हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 की थी एंड यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्विंग द इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम उससे नेक्स्ट मेथड देखते हैं और ये नेक्स्ट मेथड जो है ये बहुत ही सिंपल मेथड है टू सॉल्विंग द इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस मेथड से हम बहुत ही आसानी से इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सब्स्टिट्यूशन कह दो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलो, तो दोनों में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं बट ये बहुत आसान है। तो इस पर बेस्ड मैं आपको दो चार क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है लेकिन टिप्स हैं, तो उन पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। उन क्वेश्चंस को डीपली आपको देखना है एंड देन आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी है। तो जो एक्सरसाइज 3.4 है वो 3.4 जो आपको एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करनी है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड। तो पहले लिख लेते हैं हम एलिमिनेशन मेथड टू सोल्व इक्वेशंस, ठीक है। चलिए मैं अपने पास से कोई एग्जांपल लेता हूँ। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 ले लो या फिर 6 ले लो, दिस इज सेकंड इक्वेशन। देखिए करना क्या है, पहले कंसेप्ट समझना है करना क्या है। जो एलिमिनेशन मेथड है उसका जो एक बेसिक फंडा होता है वो होता क्या है। देखिए एलिमिनेशन का मतलब होता है खत्म कर देना। हमारी ईच इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं, एक्स या वाई या फिर ए बी, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो हमारा बेसिकली मोटिव क्या होता है इसमें, हमें किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट का मीनिंग होता है उसको कैंसिल करना होता है, ठीक है। अब कैंसिल करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो इक्वेशंस को ऐड करेंगे या उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दो ही कंडीशन में होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ इस क्वेश्चन में 2y और 2 माइनस के 2y एलिमिनेट हो जाएंगे अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, क्योंकि प्लस के 2y और माइनस के 2y है, ठीक है। तो दो ही बात याद रखनी है, या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। एक पहली बात और ये है कि आपको ये भी ध्यान रखना है हमें कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है। चाहो तो हम इसमें x एलिमिनेट कर सकते हैं, चाहे तो y कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है या कंडीशंस ये रहेंगी कि जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर रहे हैं उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पहली जो इक्वेशन लिखी है वो इक्वेशन ऐसी बनाई है जिसमें दोनों के ही कोफिशिएंट सेम है। जैसे y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ भी y का 2 है, यहाँ पर x का 1 है, यहाँ पर x का 1 है। तो अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम कोई से भी एलिमिनेट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। तो हमारा आसानी से क्या हो रहा है, y एलिमिनेट हो रहा है। तो मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ लिखेंगे नहीं, बस सीधा इसको कैंसिल कर देंगे एडिंग करने पर। 2y से माइनस 2y कैंसिल हो गया, ऐड करेंगे तो यहाँ पर, चलो मैं लिख देता हूँ फिलहाल स्टार्टिंग में। ऐड करने पर x और x 2x हो जाएगा और ये हो गया 4 और 6 और 4 10। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 10/2, 2 5 जा 10, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में या सेकंड में, तो आपकी क्या फाइंड हो जाएगी, y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आप लिखोगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए जरा x है, x की वैल्यू रिप्लेस हो गई 5 प्लस के 2y इज इक्वल टू 4, 5 को उधर ट्रांसफर कर दो, 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 5 या 2y इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस के 1/2, ठीक है। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड है। इस एलिमिनेशन मेथड को आप किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कितनी से बड़ी इक्वेशन है। और ये भी डेफिनेट है कि आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो आपकी जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आने वाली है उनको आप इसी मेथड से सोल्व करने जाएंगे आप, ठीक है। इसी मेथड से सोल्व करोगे, क्योंकि वहाँ पर आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उससे थोड़ा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो। तो आप इस मेथड से कीजिएगा। तो मैंने आपको फर्स्ट तरीका बता दिया है कि इस टाइप की इक्वेशंस इस तरीके से सोल्व होनी है। अब हम डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस ले लेते हैं और देखो मैं कोई इक्वेशन अलग लिखता हूँ यहाँ पर। देखिए जरा यहाँ सपोज कीजिए ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन, और ये है 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 5 ले लीजिए इसे, या आप ले लेते हैं इसे 12, ठीक है जी। ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन, ओके। तो ये आपकी इक्वेशन है, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। अब जरा देखो
देखो ये स्टार्टिंग की बात ही ध्यान रखने वाली है कि हमें एलिमिनेट कैसे करना है। अब अगर हम x एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ तो 2x है और यहाँ 3 है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर आसान रहेगा। ये देखें आप, यहाँ पर 2y और यहाँ पर y है। अब हमें ये y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ 2y है तो यहाँ भी 2y क्रिएट करना होगा। 2y क्रिएट करने के लिए हमें इक्वेशन फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी पूरी इक्वेशन में। ये कंसेप्ट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब जब दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो y आपका आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एंड मल्टीप्लाई करने के आफ्टर जब आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है। 2 2 जा 4x प्लस के 2y इज इक्वल टू 2 3 जा 6। ये नई इक्वेशन क्रिएट होगी, इसको आप थर्ड इक्वेशन का नाम दे देंगे आप, क्योंकि ये फर्स्ट वाली तो रही नहीं, एक नई इक्वेशन बन गई तो इसे थर्ड इक्वेशन आप कंसीडर करेंगे। इसके नीचे जिसके इक्वल किया है सेकंड इक्वेशन वो लिखेंगे यहाँ पर 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 12। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब यह लाइन ड्रॉ कीजिए। अब देखो दोनों के साइन कैसे हैं, सेम है। अगर दोनों के साइन सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल होता है, और अगर डिफरेंट होते हैं तो ऐड करने पर होता है। तो यहाँ करेंगे हम सब्ट्रैक्ट लिखेंगे यहाँ पर। ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। अब सब्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप नीचे के जो साइन होते हैं उन्हें इंटरचेंज कर देते हैं। कैसे होते हैं, 3x का साइन पहले कैसा था, पॉजिटिव, अब हो गया नेगेटिव। यहाँ पहले पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो फाइनली जो साइन लिए जाएंगे वो ये वाले लिए जाएंगे, माइनस माइनस वाले। तो आप देखो ये प्लस का ये माइनस का एक एलिमेंट हो गया। आपने पॉलिनोमियल में भी चेंज किया होगा। पॉलिनोमियल में जब हम डिवाइड कर रहे थे तो डिवाइड करने में कैंसिल करने के लिए नीचे माइनस के साइन लगा दिया करते थे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इंटरचेंज कर देते ना। तो वही कंसेप्ट है सेम ये भी, ठीक है। 4x माइनस 3x, x रिमेन हो गया यहाँ पर। 6 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस के 6 आ गया। तो डायरेक्ट ये एक वेरिएबल के जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करोगे तो उससे जो अदर वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू डायरेक्ट आपकी फाइंड हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी 6 फाइंड हो गई है, ठीक है। अब ये x की वैल्यू वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आप यहाँ कर दो या यहाँ कर दो, आपकी y की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में कर लेते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई में ना, तो यहाँ के माइनस के 6 प्लस y इज इक्वल टू 3। 6 2 जा माइनस के 12 प्लस के y इज इक्वल टू 3, या y इज इक्वल टू 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15। ये y की वैल्यू है। तो इस तरीके से आपकी x और y की वैल्यू फाइंड होगी। तो यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जो आपको सोल्व करना होता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड आपका आसान है। अच्छा, आसान जिसको नहीं भी लग रहा हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि जब आपकी इक्वेशन बड़ी आएंगी ना, थोड़ी फ्रैक्शन में आ जाए या डबल वेरिएबल में आ जाए, तो वहां पर फिर आपको यही मेथड यूजफुल होगा आपके लिए, क्योंकि उस मेथड से आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। कर सकते हैं लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये मेथड है। एक क्वेश्चन मैं और देख लेता हूँ, कोई दूसरा जिसमें थोड़ा और थर्ड टाइप का हो, क्योंकि इसमें हमने ओनली एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करी है। एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर रही है। अब जरा देखो, सपोज कीजिए मैंने लिया है 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 6 फर्स्ट इक्वेशन, और 4x या 3x माइनस के 4y इज इक्वल टू 12। ये आपके आ गई सेकंड इक्वेशन। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल के कोफिशिएंट्स डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब ये होंगे कैसे, यहाँ पर लिख दो मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि डबल मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो इन दोनों का एलसीएम 12 वाला है ना, तो इसमें तो 4 की और इसमें 3 की मल्टीप्लाई करोगे, दोनों जगह 12 12 हो जाएगा। तो मैं लिख नहीं रहा यहाँ पर, या लिख दो मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। करिए, इसमें करनी है मैं 4 की, 4 2 जा 8x प्लस के 4 3 जा 12y और 4 6 जा 24। ये आ गई थर्ड इक्वेशन, नई क्रिएट होगी ना ये। इसमें करनी 3 की, 3 3 जा 9x माइनस के 12y इज इक्वल टू 12 3 जा 36। ये आ गई आपकी फोर्थ, ठीक है जी।
ये प्लस ये माइनस ऐड करने पर ही कैंसिल हो गया ये, यानी कि सेम साइन हो तभी चेंज करेंगे, अगर डिफरेंस तो सीधा कैंसिल हो जाते हैं। 9 और 8 17 x इज इक्वल टू 6 और 4 10, ये आ गया 60। तो x की वैल्यू आ गई 60/17। ये थोड़ा क्वेश्चन मैंने अपने पास से लिया है एग्जांपल, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर आ रहा है, नहीं तो आपका 1/2 3/2 या 1 2 3 5 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इतना बड़ा वैसे आंसर नहीं आएगा, आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन पॉसिबल है। ये x की वैल्यू 60/17 फाइंड हो गई है। आप ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, यानी तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या फिर वही पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। 2 × 60/17 प्लस के 3y इज इक्वल टू 6। ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कर दो 120/17 और प्लस के 3y इज इक्वल टू 6, या फिर 3y इज इक्वल टू 6 माइनस के 120/17। 3y इज इक्वल टू 17 6 102 माइनस के 120/17, या फिर 3y इज इक्वल टू माइनस कर लो माइनस के 18/17। 2 की 3 की मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी, तो ये आ जाएगी y की वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस के 18/17 मल्टीप्लाई 3। क्यों आया 3? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला उधर जाके कहाँ जाता है, डिवाइड में, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में। अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18, तो y की जो वैल्यू आई माइनस के 6/17। तो ये दोनों वैल्यू हैं आपकी x और y की, तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस क्वेश्चन हो नहीं सकता आपका। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग का जो बेसिक है वो करा दिया है, उससे थोड़ा टिपिकल है वो करा दिया है, और जो सबसे टिपिकल है जिसमें डबल मल्टीप्लाई हो रही है वो करा दिया है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है आपका किसका, एलिमिनेशन मेथड का। तो आप एक्सरसाइज 3.4 पर आ जाएं, और इसमें कहा है फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आता ही है आपको, चाहे इन्हें सोल्व करना है मत करना, लेकिन कर लेना, बाद में कर लेना। पहले इनको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है आपको। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके और फिर इनके आंसर फाइंड करने हैं और चेकआउट करने हैं। एंड नेक्स्ट फिर इसके जो क्वेश्चंस हैं वही वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आ गए हैं। वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट करके देखना, जैसे फ्रैक्शन वाली आप कर लेंगे आराम से, एज वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, जो इसमें टिपिकल है वो मैं खुद कराऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसकी एक्सरसाइज हम कल खत्म कर देंगे ये। तो यहाँ पर पहले आपको 3.4 का फर्स्ट पार्ट करना है आपको इस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। ये आपका होमवर्क है, और होमवर्क में आप और क्या कर सकते हैं, आज क्वेश्चन नंबर 2 का एक तो आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, और एक ये फिक्स चार्ज वाला लैंडिंग लाइब्रेरी वाला, क्योंकि हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किया था एक फिक्स चार्ज वाला। ठीक है, वो फिक्स चार्ज की तरह सेम यही है। तो अगर आपने कर लिए थर्ड फोर्थ फिर मैं अपने आप कराऊंगा आपको। तो ये आपका होमवर्क है आज, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।